हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक 7th क्लास का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये 9th चैप्टर है हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक का, जो कि है क्यूरियोसिटी। बुक का नाम चेंज हो गया, क्यूरियोसिटी अब हमारी नई बुक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो इसको हम कैसे कवर करेंगे, इसको हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी में, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। तो आप लोगों ने साइंस की जो 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है ना, उसको देखा होगा और उसमें एक चैप्टर था लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें आपने देखा होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे लिविंग थिंग्स हमारी मूव कर सकती हैं, लिविंग थिंग्स हमारी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उसमें वो लोग खाना खा सकते हैं, न्यूट्रिशन, वो लोग सांस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। तो ये बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, तो वो चैप्टर आपको शायद थोड़ा सा याद हो, 6th क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, जिंदा रहने के लिए वो सारे प्रोसेसेस जरूरी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे प्रोसेसेस अगर नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोसेसेस जो भी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ एनिमल्स पे। ठीक है, एनिमल्स सब लोगों को पता है, तो एनिमल्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्या कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो रेस्पिरेशन होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, शायद आप लोगों को याद हो, खाना खाना। ठीक है, खाना खाना, न्यूट्रिएंट्स लेना और उसको यूज करना, वो कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया खाना खाना, न्यूट्रिएंट्स को लेना, और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं। एक्सक्रीशन क्या हो गया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बने उसको निकालना। रिप्रोडक्शन क्या हो गया, रिप्रोडक्शन इज जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है जो कि उसके जैसा होता है। जैसे डॉग है ना, और डॉग का बच्चा क्या होता है, पपी। सो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं। सो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हमारे होते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। सो इस चैप्टर में हम इन दोनों लाइफ प्रोसेसेस पे फोकस करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, ठीक है, तो आपको दिखा होगा कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेम फूड को खा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा काऊ को, तो दे आर सर्वाइविंग ऑन ग्रास। ठीक है, या फिर वो प्लांट्स को खा रहे हैं, छोटे मोटे प्लांट्स को खा रहे हैं। अगर आपने देखा हो टाइगर या लायन को, सो दे आर सर्वाइविंग ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है, डियर पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो अलग अलग फूड सोर्सेज हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बीज का और सनबर्ड्स का। ठीक है, बीज और सनबर्ड्स, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस भी हैं आप लोगों के लिए। तो यू कैन सी बी। ठीक है, आप सब लोगों ने बी को तो देखा ही होगा, मधुमक्खी, और ये रही हमारी सनबर्ड। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नेक्टर को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दी फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स में से नेक्टर को ऑब्टेन करते हैं। तो चलो अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो दे सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। और इन्फेंट्स की अगर बात करो, छोटे बच्चों की बात करो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मदर के मिल्क पे रिलाय करते हैं। ठीक है, उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। स्नेक्स की अगर मैं बात करूं तो पाइथन जैसे हमारे पास स्नेक है, वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे एनिमल को ही स्वॉलो कर लेते हैं। ठीक है, पूरे एनिमल को, आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि पूरे एनिमल को वो एक ही बारी में स्वॉलो कर लेते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वो टाइनी फूड पार्टिकल जो भी फ्लोट कर रहे होते हैं ना, उस पर सर्वाइव करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने ऊपर, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स यहां से फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, पूरे खाने को कंज्यूम करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उस खाने को तोड़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो वी हैव अ स्पेशल सिस्टम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, हम पूरे खाने को खा रहे हैं और बॉडी के अंदर उस खाने को तोड़ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, मैं समझाऊंगा उसको। एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो गई, कहीं पे चोट लग गई तो उसको ये हील करेंगे। और फैट्स क्या करते हैं, फैट्स हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जब हमें खाना नहीं मिलता तो हमारी बॉडी उसी फैट में से एनर्जी को ऑब्टेन करती है। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सो यू कैन सी दी लाइन ओवर हियर, द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं, उनको हमें ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और अगर आप ऐसा करोगे तभी बॉडी उसको अच्छे से यूज कर पाएगी। बट ये ब्रेकडाउन होता कैसे है, ठीक है, तो इस चैप्टर में यही है कि ये ब्रेकडाउन होता कैसे है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स अकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आप यहां पे देखो तो आपको ये लंबी सी ट्यूब दिख रही है, ये कहां से कहां तक है, ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और इट इज गोइंग टिल द एनस। ठीक है, तो ये पूरी जो लंबी ट्यूब आपको दिख रही है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बोल लो, इट इज द सेम। द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है, खाना खाना आपका माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द एनस। सो एनस पे ये खत्म होता है। एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो जैसे जैसे खाना आगे की तरफ जाता है, ठीक है, खाना इसमें मूव कर रहा है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये मूव करता जाता है तो आपका जो खाना है ना वो ब्रेक डाउन होता जाता है। कैसे, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है, ठीक है, और उससे खाना जो है वो धीरे धीरे टूटता जाता है एंड इट इज गोइंग टू द एनस, और वहां से हमारा वेस्ट जो है वो निकल जाता है। ठीक है, द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। जब वो टूट जाता है तो एलिमेंट्री कैनाल ही उसको एब्जॉर्ब करता है, फूड को हमारे एब्जॉर्ब करता है और ये ही ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन भी हो रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ये खाने को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक पैराग्राफ हो गया। अभी डोंट वरी, ये सारे पार्ट जो है ना वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसोफेगस क्या होता है, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, तो ये सारे पार्ट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज द बेसिक ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ना है और रेस्पिरेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। हाउ डू कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड यूज्ड अप बाय द बॉडी इन वेरियस एनिमल्स। सो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कैसे कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को तोड़ा जाता है और कैसे उनको यूज किया जाता है, तो उसी को समझने के लिए ये हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, इज दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल द एनिमल्स। आपको क्या लगता है ये सेम होता है सारे एनिमल्स में, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस सेम नहीं होता। क्यों, क्योंकि सारे एनिमल्स का फूड जो है वो इतना ज्यादा डिफरेंट होता है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम अपना समझते हैं, फिर बाकी किसी एनिमल पे चलेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी। तो देखते हैं कैसे फूड जाता है हमारी बॉडी के अंदर एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फूड जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो बिगिनिंग कहां से हो रही है, मैंने आपको बताया माउथ कैविटी या माउथ से हमारी बिगनिंग हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसकी जो स्टार्टिंग जर्नी है ना वो माउथ से हो रही है। द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगिंस व्हेन इट एंटर्स योर माउथ। ठीक है, तो जर्नी माउथ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे माउथ में फूड जा रहा है और वहां पे उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो रहा है। योर टीथ breaks down food you eat into smaller pieces। ठीक है, तो जैसे ही आप खाना खाते हो उसको चबाते हो, ठीक है, चबा रहे हो उसको, तो क्या हो रहा है कि आपका जो फूड है ना वो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है और दांतों का यही काम है। ठीक है, सो क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रहा है और च्यूइंग हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना वो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहे हैं। तो आपका डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये पहली डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So what is mechanical digestion? The process of initial breakdown of food into fine pieces is called mechanical digestion। समझ आ गया, बड़े बड़े पीसेस से छोटे छोटे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस से हमारे यहाँ पे बन रहे हैं छोटे छोटे पीसेस। थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। जब अपना
फेवरेट खाने के बारे में आप सोचते हो, ठीक है, सोच के देखो, मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, मुंह में पानी आने लग जाता है। सो दैट वाटर इज नोन एज सलाइवा, ठीक है, वो पानी नहीं होता, वो सलाइवा होता है। और जो सलाइवा, जिसको हम हिंदी में थूक भी बोलते हैं, तो वो सलाइवा क्या करता है, हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका माउथ क्या होता है, वाटरी फीलिंग होती है, ठीक है, एक पानी, मुंह में पानी आ जाना, वाटरी फीलिंग होती है। तो वो वाटर इस वजह से आता है क्योंकि वो सलाइवा हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट्स रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। तो आप फूड के सोचने से पहले ही, ठीक है, आप जैसे ही फूड के बारे में सोच रहे हो, आपका सलाइवा सिक्रीट होने लग जा रहा है मुंह के अंदर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार इमेज भी दिखा देता हूं यहाँ पे। सो दिस इज द माउथ। सो आप माउथ देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज द टंग। टंग का काम क्या होता है, टंग इज हेल्पिंग इन टेस्टिंग ऑफ फूड, ठीक है, जो भी आपको टेस्ट आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ टंग, ठीक है। अब हमारा सलाइवा सिक्रीट हो रहा है इन दी माउथ, माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टीथ है, और टीथ क्या कर रहे हैं, टीथ हमारी च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। च्यूइंग, या मैंने आपको बताया मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं हमारे फ्रॉम द बिगर पार्टिकल्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज डन। सो ये माउथ का एक मैंने आपको व्यू दिखा दिया, राइट। Let's go back to the chapter. So over here we can see what do you think is the role of saliva. अब आपको सलाइवा का रोल पूछ रहा है कि क्या रोल है, आपको क्या लगता है, और उसके लिए आपको क्या बोला गया यहाँ पे, what do you feel when you eat other types of food सच एज चपाती, ठीक है। तो जब आप चपाती को च्यू करने की कोशिश करते हो, जो हमारी रोटी होती है उसको च्यू करने की कोशिश करते हो, तो आपको कैसा लगता है, कैसा टेस्ट आता है बेसिकली। तो ये आपको करके देखना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और अ बाइट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो आप चपाती ले सकते हो, बॉइल्ड राइस ले सकते हो, और उसको आपको क्या करना है, 30 से 60 सेकेंड्स तक च्यू करना है, ठीक है। तो उसको च्यू करते रहो, च्यू करते रहो, च्यू करते रहो। तो आपको क्या टेस्ट आएगा, आपको एक मीठा टेस्ट आएगा, ठीक है, स्वीट टेस्ट आएगा। तो पहले क्या लगेगा आपको कि यूजुअल टेस्ट, ठीक है, चपाती का टेस्ट आएगा, बट जैसे जैसे आप 30 से 60 सेकेंड्स तक उसको च्यू करोगे तो आपको चपाती जो है वो मीठी लगने लग जाएगी, ठीक है। सो चपाती और राइस में क्या होता है, स्टार्च। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इन दोनों में क्या होता है, स्टार्च, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, और कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट इज गिविंग यू एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है फ्रॉम चपाती और राइस। और सलाइवा में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करते हैं। तो स्टार्च को तोड़ता है कौन, सलाइवा। हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या लगेगा, आपको मीठा टेस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि वो स्टार्च को तोड़ के क्या बना रहा है, शुगर। So starch is converted into sugar. This explains why starchy food like chapati tastes sweet when you chew it for a long time, ठीक है। जब आप उसको ज्यादा देर तक च्यू करके रखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको वो मीठा टेस्ट आएगा, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो सलाइवा का रोल समझ आ गया। सलाइवा ब्रेक डाउन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, जिस वजह से आपको मीठा टेस्ट आता है ऑफ चपाती और राइस जब आप उसको बहुत देर तक च्यू करते हो। क्योंकि बहुत देर तक जब आप च्यू करते हो तो होता क्या है कि सलाइवा ज्यादा से ज्यादा मिक्स होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्च का कन्वर्जन होता है इनटू शुगर, ठीक है, समझ आ गया। चलो, अ हेल्दी माउथ रिक्वायर्स गुड ओरल हाइजीन, इसीलिए बोला जाता है कि 2 बार ब्रश करो। सो वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड क्लीन आवर टंग ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अपना माउथ जो है वो रिंस करना चाहिए पानी डाल के, जैसे बोलते हैं कुल्ला करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। अगर हर बार आप खाओ और उसके बाद आप कुल्ला कर लो, रिंस कर लो अपने माउथ को, सो आपका टूथ डिके जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत आपका जो प्रिवेंट है टूथ डिके, आपका जो दांत खराब हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, वो नहीं होगी, और आपका जो बैड स्मेल है वो नहीं आएगी फ्रॉम द माउथ, ठीक है। तो इसी वजह से ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मुंह में ही खाना जा रहा है और वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, तो वो फंस सकता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद हमारी फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है, ये स्टार्च से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनको लेबल करना है ए एंड बी, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस डालने हैं टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 टीस्पून ही बॉइल्ड राइस डालने हैं टेस्ट ट्यूब बी में, बट आपको उसको च्यू करना है, ठीक है, च्यू करके डालना है। एक में बिना च्यू करे डाला, एक में आपको थोड़ा चबा के उसको डालना है 30 to 60 सेकेंड्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में 3 to 4 ml वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, और आपको इनिशियल कलर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आप इनिशियल कलर नोट डाउन करोगे
ऑफ द राइस वाटर, ठीक है, इनिशियल कलर करोगे। उसके बाद आपको 3 से 4 ड्रॉप्स ना आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से आप इसको डालोगे तो आप इसको फिर ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे हमारा टेबल है, तो इनिशियल कलर आपको कैसा दिखेगा, फाइनल कैसा दिखेगा, और आपके हिसाब से क्या रीजन है इस चेंज के पीछे, तो वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये वाला एक्टिविटी जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज द एक्टिविटी एंड द नेम ऑफ द एक्टिविटी इज एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। आपको ये पता करना है कि सलाइवा का क्या एक्शन है स्टार्च पे। अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है वैसे यहाँ पे कि सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है एंड इट फॉर्म्स शुगर, है ना, यही अभी हमने समझा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, बॉइल्ड राइस डाला, वाटर डाला, आयोडीन डाला। इसमें क्या डाला, बॉइल्ड राइस डाला, पर च्यू किया हुआ डाला, वाटर डाला और आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब ए ले लिया और हमने एक टेस्ट ट्यूब बी ले लिया, ठीक है। तो समझ आ गई एक्टिविटी। अब हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर पे, ठीक है। डिड यू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू ब्लैक। तो आपको दिखेगा ब्लू ब्लैक हो गया जब आप आयोडीन डालोगे ना, जब आप टेस्ट ट्यूब ए में आयोडीन डालोगे तो आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, बट टेस्ट ट्यूब बी में आपका कोई कलर का चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और आएगा भी तो बहुत लाइट ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इसमें आपको ए टेस्ट ट्यूब में हमारा कौन सा कलर दिख रहा है, हमें ए टेस्ट ट्यूब में ब्लू एंड ब्लैक कलर दिख रहा है और बी में हमें व्हाइटिश कलर दिख रहा है, क्योंकि कोई चेंज ऑफ कलर हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चल उसके बाद व्हाट कॉजेज द चेंज, आपको क्या लगता है क्यों चेंज हुआ। सो हमने पढ़ा है कि आयोडीन हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है जब वो रिएक्ट करता है स्टार्च से। शायद आपने ये पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी हमारी एक एक्टिविटी थी, जब आप आयोडीन को मिक्स करते हो ना स्टार्च के साथ, आयोडीन को स्टार्च के साथ मिक्स करते हो तो आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है। इसीलिए आपको टेस्ट ट्यूब ए में कौन सा कलर मिल रहा है, ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है, ठीक है। सो ये दिखा रहा है कि स्टार्च है, अगर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। पर टेस्ट ट्यूब बी में हमारा स्टार्च नहीं है। क्यों स्टार्च नहीं है, क्योंकि स्टार्च तो शुगर बन गया ना, और किसने बनाया, जो आपने च्यू किया था, जो सलाइवा था, उसने स्टार्च को शुगर में बना दिया। तो बी में स्टार्च शुगर बन गया, बट ए में स्टार्च वैसे ही है, ठीक है। सो you can see it over here, test tube B which contains chewed boiled rice, if there is no change in color it indicates that starch is no longer present। तो starch तो है ही नहीं इसमें। if there is only a slight change in color it indicates that starch is present only in very small amount। अगर थोड़ा सा ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब ये है कि पूरा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा स्टार्च अभी भी है। It has been broken down into simple sugars by the action of saliva। तो ये मैं समझा चुका हूँ, स्टार्च हमारा शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। If the color still appears in test tube B, if the color still appears in test tube B, what changes would you make in the activity to explore it further। ठीक है, तो अगर still आपका कलर है तो आप उससे क्या सिग्निफाई कर सकते हो, तो मैंने बताया आप उससे ये सिग्निफाई कर सकते हो कि थोड़ा सा स्टार्च अभी भी अवेलेबल है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। Would the color change if chewing time is increased? आपको क्या लगता है अगर ज्यादा च्यू करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। तो जितना ज्यादा आप च्यू करोगे ना उतना कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टार्च हमारा शुगर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी। तो रिपीट करो इस एक्टिविटी को ज्यादा च्यू करके, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कलर चेंज हो रहा है। Now we know that saliva secretion in the mouth helps break down starch into sugars. This process of breaking complex food components into simpler forms in the body is called digestion। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डाइजेशन का डेफिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशंस मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं साथ में। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द माउथ। अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है। नाउ हमें पढ़ना है कि कैसे फूड आगे जाएगा और कैसे उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि माउथ में डाइजेशन कैसे हो रहा है, एंड दिस पार्ट was about the role of saliva। सलाइवा के रोल पे ये पूरा पार्ट था और हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर भी देखा। ठीक है, सो माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।